हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल ट्रेड बाय वीएम में। आज हम बात करने वाले हैं लक्ष्य पावर टेक के एसएमई आईपीओ के बारे में, जो 16 अक्टूबर 2024 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो जाएगा और 18 अक्टूबर 2024 तक चलने वाला है। ये आईपीओ लिस्टिंग होने वाला है एनएससी एसएमई पर और इसका लिस्टिंग डेट है 23 अक्टूबर 2024। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि लक्ष्य पावर टेक लिमिटेड क्या करती है। लक्ष्य पावर टेक लिमिटेड की शुरुआत ईयर 2012 में हुई थी, वो भी एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म के रूप में। ये कंपनी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सर्विसेज के लिए कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करती है, लेकिन धीरे धीरे ये पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स में भी ऑपरेशन और मेंटेनेंस के फील्ड में भी आ चुकी है। ये कंपनी गैस फायर्ड पावर प्लांट्स और बड़े पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स के लिए O&M यानी कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लेकिन सिर्फ पावर जनरेशन तक ही सीमित नहीं है। ये कंपनी ऑयल और गैस सेक्टर में भी अपनी पकड़ बना चुकी है। ये ईपीएस कॉन्ट्रैक्ट्स हैंडल करती है और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही है। मलेशिया में एक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट ने इन्हें इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन दिलाया हुआ है। लक्ष्य पावर टेक का आने वाला फ्यूचर काफी प्रॉमिसिंग दिखाई दे रहा है। ये कंपनी मल्टीपल इंडस्ट्री में अपना प्रभाव बना रही है और ईपीसीसी कॉन्ट्रैक्ट्स में एक्सपेंशन इनकी स्ट्रांग ग्रोथ दिखाता है। तो ये तो हमने लक्ष्य पावर टेक की कंपनी के बारे में जाना। तो अब चलिए आईपीओ के बेसिक डिटेल्स की तरफ चलते हैं। आईपीओ का प्राइस बैंड सेट किया गया है ₹171 से लेकर ₹180 पर शेयर। मिनिमम लॉट साइज की बात करें तो 800 शेयर्स रहने वाला है, जिसका रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹1,14,000 का होगा। एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो एचएनआई के लिए 2 लॉट्स रहेंगे, यानी कि 1600 शेयर्स रहने वाले हैं, जिनका टोटल अमाउंट ₹2,88,000 होने वाला है। अब आईपीओ डिटेल्स को थोड़ा डीप में देखते हैं। इस आईपीओ की टोटल इश्यू साइज की बात करें तो 2.7 लाख शेयर्स का साइज रहने वाला है, जिसका टोटल अमाउंट ₹49.91 करोड़ रहने वाला है। फ्रेश इश्यू की बात करें तो सेम रहने वाला है, यानी कि 2.7 लाख शेयर्स का फ्रेश इश्यू रहेगा। इश्यू टाइप देखें तो ये एक बुक बिल्ड इश्यू आईपीओ है और ये आईपीओ एनएससी एसएमई पर लिस्ट होने वाला है। अब बात करते हैं प्री इश्यू शेयर होल्डिंग एंड पोस्ट इश्यू शेयर होल्डिंग की। प्री इश्यू शेयर होल्डिंग देखें तो 96.84% देखने को मिल रहा है, जबकि पोस्ट इश्यू शेयर होल्डिंग लिस्टिंग के बाद 10.08,000 हो जाएंगे। मार्केट मेकर देखें तो गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग को मार्केट मेकर अपॉइंट किया गया है। वैसे नोटिस करें तो पर्टिकुलरली इस मंथ में एक भी ऐसा आईपीओ नहीं आया है जिसमें एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया हो, लेकिन लक्ष्य पावर टेक लिमिटेड के आईपीओ में एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। 72,000 शेयर्स रिजर्व्ड है एम्प्लॉयज के लिए, जो ₹15 के डिस्काउंट पर दिए जाएंगे, और ये डिस्काउंट सिर्फ कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए ही रहने वाला है। अगर अदर देन एम्प्लॉय कोई इस क्राइटेरिया में अप्लाई करता है तो ऑटोमेटिकली उनकी अप्लाई रिजेक्ट हो जाएगी। तो अब बात करते हैं आईपीओ के टाइमलाइन के बारे में। आईपीओ ओपन डेट देखें तो 16 अक्टूबर 2024 को ओपन होगा और 18 अक्टूबर 2024 को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा, यानी कि हमें 16 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक का टाइम मिलेगा इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। इस आईपीओ का अलॉटमेंट 21 अक्टूबर 2024 को फाइनलाइज होगा। लिस्टिंग की बात करें तो 23 अक्टूबर 2024 को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। तो अब बात करते हैं किस किस कैटेगरी में इस पर्टिकुलर आईपीओ में कितना रिजर्वेशन है। क्यूआईबी कैटेगरी की बात करें तो यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, नेट ऑफर का 50% से ज्यादा नहीं होगा।
रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो नेट ऑफर का 35% से कम नहीं होगा और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो 15% से कम नहीं होगा। तो अब बात करते हैं लॉट साइज की। आईपीओ में इन्वेस्टर्स मिनिमम एक लॉट के लिए बिड कर सकते हैं जो कि 800 शेयर्स का होने वाला है। रिटेल इन्वेस्टर्स ₹1,44,000 का एक लॉट परचेस कर सकते हैं और एचएनआई के लिए मिनिमम 2 लॉट्स यानी 1,600 शेयर्स का ₹2,88,000 का होने वाला है। इसी के साथ साथ कंपनी के प्रोमोटर और उनकी प्रोमोटर होल्डिंग कितनी है वो देखते हैं। कंपनी के प्रोमोटर्स हैं मिस्टर राजेश अन्ने और मिसेस प्रिया बांधवी अन्ने। इनका प्री इश्यू होल्डिंग 96.84% है और पोस्ट इश्यू होल्डिंग सस्टेनेबल रहेगी, यानी कि प्रोमोटर का विजन कंपनी को लॉन्ग टर्म में और आगे ले जाने का है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि मैं हर टाइम आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले या फिर किसी भी स्टॉक में एंट्री लेने से पहले हमें कंपनी के फाइनेंशियल्स पे जरूर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए इस कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर भी नजर डालते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने पिछले कुछ सालों में इम्प्रेसिव ग्रोथ दिखाया हुआ है। अगस्त 2024 तक कंपनी के असेट ₹9,415.91 लाख तक बढ़ चुके हैं और रेवेन्यू ₹5,815.38 लाख तक पहुंच गया है। इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ₹597.11 लाख तक बढ़ चुका है, जो पिछले एक साल के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाता है। बोरोइंग्स की बात करें तो ₹2,916.59 लाख पर है, लेकिन कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो मैनेजेबल यानी कि 0.83 है। कंपनी के नेटवर्थ काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, जो कि ₹3,770.8 लाख तक पहुंच गए हैं। वैसे देखने जाए तो फिनेंशियल्स देखकर लगता है कि कंपनी सस्टेनेबल ग्रोथ पे है और फ्यूचर में भी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी में मेंटेन कर सकती है। आईपीओ के बाद लक्ष्य पावर टेक का मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹181.51 करोड़ एस्टिमेटेड है, जो कि एक ग्रोइंग एसएमई कंपनी के लिए अच्छा वैल्यूएशन लग रहा है। तो अब बात करते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की। आरओई देखे तो 16% है और आरओसीई 13.41% है। डेट टू इक्विटी रेशियो जैसे कि हमने देखा 0.83 चल रहा है। पीएटी मार्जिन देखे तो 10.33% देखने को मिल रहा है। केपीआई के अकॉर्डिंग कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है और प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे हैं। आईपीओ से पहले कंपनी का ईपीएस 21.44 था, जो कि आईपीओ के बाद कम होके 14.21 हो जाएगा। इस आईपीओ के बाद पी रेशियो 12.67 टाइम हो जाएगा, जो वैल्यूएशन को डिसेंट दिखाता है। तो अब बात करते हैं कि ये कंपनी आईपीओ क्यों लाने वाली है, इसके ऑब्जेक्ट्स क्या है। आईपीओ से जो पैसा उठाया जाएगा वो प्राइमरली 2 चीजों के लिए यूज होगा। फर्स्ट, कंपनी के कुछ आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स को प्रीपे और रीपे करने के लिए और सेकंड, वर्किंग कैपिटल के लिए फंडिंग। इनके अलावा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी फंड यूज होने वाला है। अब चलिए बात करते हैं जीएमपी की। लक्ष्य पावरटेक आईपीओ का लेटेस्ट जीएमपी ₹100 था, जो ये दिखाता है कि एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस ₹280 हो सकता है। अगर रिटेल इन्वेस्टर ने एक लॉट के लिए इन्वेस्ट किया है तो उनका एस्टिमेटेड प्रॉफिट ₹40,000 से अप हो सकता है। तो अब सवाल आता है कि क्या लक्ष्य पावरटेक आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। ओवरऑल आईपीओ डिटेल्स एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते और साथ ही साथ ये 4 रीजन को ध्यान में रखते इस आईपीओ में अप्लाई करने के चांसेस है। फर्स्ट, कंपनी का स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ। सेकेंड, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो विथ प्रेजेंस इन पावर, ऑयल एंड रिन्यूएबल सेक्टर्स। थर्ड, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी और हेल्दी मार्जिन्स। फोर्थ, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक
जो आने वाले प्रोजेक्ट्स के ग्रोथ को सपोर्ट करता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स लिस्टिंग गेन देख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी ये आईपीओ अच्छा पोटेंशियल रखता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, हमेशा आईपीओ इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस को समझिए। शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए साथ कंपनी के बिजनेस मॉडल और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल को भी एवेल्यूएट करें। तो ये था लक्ष्य पावर टेक आईपीओ का डिटेल्ड एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन. Do your proper research to before investing any of these things.